अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे सुखी वैवाहिक जीवन, इनके बारे में। जिनकी शादी अथवा विवाह हो चुका है या जो व्यक्ति अपने लड़की या लड़का का विवाह का योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें वर और कन्या इन दोनों की कुंडलियों में कौन कौन सा योग बनता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय कहा गया है। प्राचीन पुस्तकों से लेकर आधुनिक पुस्तकों तक में जो भी सूत्र बतलाया गया है, आधुनिक पुस्तकों में अनुभव के आधार पर है, तो उन सूत्रों में से केवल 8 सूत्र को ही यहाँ पर शामिल किया गया है। इन 8 सूत्रों में से यदि आधे से ज़्यादा या आधे तक भी मिलता है तो वैवाहिक जीवन जो है सुखमय कहा गया है। तो कैसे बनता है ये योग, कैसे मिलाते हैं कुंडली, उसके बारे में जानते हैं। कहा गया है, पहला सूत्र है, वर के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो वह राशि कन्या की भी हो तो वैवाहिक जीवन सुखी कहा गया है। अब ये है उदाहरण कुंडली। यहाँ पर हमने मेष लग्न लिया है, तो सूत्र क्या कहता है, वर के सप्तम स्थान का स्वामी। सप्तम स्थान पे कौन सी राशि है? तुला राशि। इसका स्वामी कौन हो गया? तुला राशि का शुक्र। तो शुक्र की स्थिति जिस किसी भाव में जिस राशि पर हो, वही राशि यदि कन्या को हो तो कहा गया है कि वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। जैसे शुक्र जो है यदि यहाँ पर ही 7वीं राशि, यानी कहा क्या गया है, वर के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, तो सप्तम स्थान ये हो गया और इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र। यदि शुक्र की स्थिति यहाँ पर हो तो कन्या की कुंडली में जहाँ पर 7 का अंक लिखा हो, कहा क्या गया है, जिस राशि में हो वह राशि कन्या की हो, तो यहाँ पर चंद्र की स्थिति हो। कन्या की कुंडली में जहाँ पर 7 का अंक हो वहाँ पर चंद्र की स्थिति हो तो कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन अच्छी तरह बीतेगा। इसके अलावा यदि शुक्र जो है वर की कुंडली में यहाँ न स्थित होकर और कहीं पर स्थित हो, जैसे 4 के अंक पे शुक्र की स्थिति हो, यानी कर्क राशि में शुक्र स्थित हो, तो कन्या की कुंडली में जहाँ पर 4 का 12 भाव में से किसी भी भाव में जहाँ पर 4 का अंक लिखा हो और वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति हो, यानी कन्या की वही राशि हो, तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से बीतेगा। इसी तरह कोई भी भाव यहाँ पर हो, इस भाव में कोई भी राशि 7वें भाव में, यहाँ पर 7 का उदाहरण लिया है और हमने कर्क राशि की दे दिया। बाकी इन 12 राशियों में से कोई भी राशि यहाँ पर आवे, जैसे मीन की राशि आ गई तो मीन का स्वामी गुरु हो गया, तो गुरु जो है जिस राशि में भी स्थित हो,
जैसे 9 के अंक पे गुरु स्थित है, तो कन्या की राशि जहाँ पर 9 का अंक लिखा हो वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति हो, तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह बीतेगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरे सूत्र में क्या कहा गया है? कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो। वर का सप्तमेश कौन सा हो गया? ए। कहा क्या गया है? कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो। सप्तमेश कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र जो है, शुक्र का उच्च राशि, यहां पर क्या कहा गया? उच्च स्थान हो। तो शुक्र का उच्च स्थान क्या कहा गया है? 12वीं राशि। तो कन्या का जो है सप्तमेश वर के, फिर से सुनिए इसको, कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो, यानी 12वीं, जहां पर शुक्र का उच्च राशि हो गई 12वीं राशि मीन, तो जहां पर 12 का अंक लिखा हो कन्या की जन्म कुंडली में, और वहां पर चंद्रमा हो, यानी कन्या की 12वीं राशि मीन राशि पर चंद्रमा की स्थिति हो, कन्या की मीन राशि हो, तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से बीतेगा, यानी सुखमय जीवन व्यतीत होगा, वैवाहिक जीवन। ये उदाहरण कुंडली है, इसी के आधार पर अन्य राशियों का भी समझ सकते हैं। उच्च राशि कौन से ग्रह का, कौन सी उच्च राशि है, कौन सी नीच राशि है, इसके पहले वाले वीडियो में हर ग्रहों का अलग अलग बताया गया है। आप पीछे जाकर उसे देख सकते हैं, तब ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तीसरे सूत्र में क्या कहा गया है? वर के सप्तमेश का नीच स्थान। वर का सप्तमेश ये हो गया, सप्तम भाव हो गया, और सप्तम भाव का जो स्वामी है जिस राशि में स्थित हो, मान लीजिए शुक्र हो गया, शुक्र यहां पर स्थित है कुंभ राशि में, तो कहा क्या जा रहा है? वर के सप्तमेश का, सप्तमेश कौन हो गया? शुक्र का नीच स्थान यदि कन्या की राशि हो, तो शुक्र का नीच स्थान कौन हो गया? छठी राशि, यानी कन्या की कुंडली में 6 का अंक किसी भी भाव में लिखा हो और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो, तो चंद्रमा अपनी नीच राशि, माफ करना, शुक्र जो है ये सप्तमेश, वर के सप्तमेश का नीच स्थान हो गया, और वही कन्या की राशि है, तो कहा जाएगा यदि ऐसी स्थिति हो तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन वर और कन्या का सुखमय व्यतीत होगा। बात करते हैं अगले सूत्र की। अगले सूत्र में कहा गया है, चौथा सूत्र है, वर का शुक्र जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो। बहुत सीधा और सरल है। मान लीजिए वर का शुक्र जो है पंचम भाव में सिंह राशि में स्थित है शुक्र, तो वही राशि, यानी वर का शुक्र जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो, तो कन्या की जन्म कुंडली में जहां पर 5 का अंक लिखा हो और वहां पर शुक्र की स्थिति हो, माफ करना, वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो, यानी कन्या की सिंह राशि हो, वर की कुंडली में सप्तमेश जिस राशि में स्थित हो वही राशि कन्या की हो, कन्या की कुंडली में, तो कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा, यानी कन्या की सिंह राशि हो। इसी तरह
ये तो उदाहरण कुंडली है। आप अन्य ग्रहों और राशियों के बारे में ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण स्वरूप। अगले सूत्र में कहा गया है वर की सप्तमस्थ राशि यदि कन्या की राशि हो, यानी सातवीं राशि वर के कुंडली में जो सप्तम भाव में हो, कोई भी राशि सप्तम भाव में हो वर की कुंडली में, सप्तम भाव में वर की कुंडली में जो राशि है वही राशि कन्या की हो, अर्थात यहाँ पर 7 का अंक लिखा है तो कन्या की कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा हो और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो, यानी कन्या की तुला राशि हो। अंक यहाँ पर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1 हो सकता है। यदि 1 है तो कन्या की कुंडली में जहां पर 1 का अंक लिखा हो वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह व्यतीत होगा, यानी सुखमय व्यतीत होगा। आगे देखते हैं। 6वें सूत्र में कहा गया है वर का लग्नेश जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो। तो लग्न कौन सी है वर की? मेष लग्न है। इसका स्वामी कौन हो गया? मंगल। तो मंगल जिस किसी भी भाव में हो वर की कुंडली में, मान लीजिए मंगल की स्थिति यहां पर है। क्यों यहां पर है? क्योंकि मंगल जो है लग्नेश है और 3 मिथुन राशि में मंगल बैठा है। तो कन्या की कुंडली में जहां पर 3 का अंक लिखा हो और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह व्यतीत होगा, सुखमय जीवन व्यतीत होगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ रही होगी। बात करते हैं अब अगले सूत्र की। हर लग्न और हर राशि के बारे में बताएंगे, हर ग्रह के बारे में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर एक एक सूत्र का एक एक उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं और यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। बात करते हैं 7वें सूत्र की। 7वां सूत्र कौन सा है? वर के चंद्र लग्न से, यानी जहां पर वर की कुंडली में, लड़के के कुंडली में जहां कहीं पर भी चंद्रमा की स्थिति हो, चंद्रमा की स्थिति जहां होगी वही उसकी राशि हो जाएगी, चाहे वर की कुंडली हो या कन्या की। तो कहा गया है वर के चंद्र लग्न से सप्तम स्थान जो राशि हो, यानी यहां से 7वें स्थान पर जो राशि हो वही राशि कन्या का जन्म लग्न हो, यानी सप्तम स्थान यहां से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी राशि हो गई? सिंह राशि। तो कन्या का सिंह लग्न होना चाहिए, यहां प्रथम भाव में 5 का अंक होना चाहिए, यानी जो राशि लड़के की है, वर की है, वही कन्या का यदि लग्न में हो तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह व्यतीत होगा, सुखमय जीवन व्यतीत होगा। बात करते हैं अगले सूत्र की। 8वां और अंतिम सूत्र है। इसमें कहा गया है वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर, वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर, मान लीजिए वर की चंद्र राशि हो गई वृश्चिक राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति है। तो वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर जिन 2 ग्रहों की दृष्टि हो, यहां से सप्तम स्थान कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा भाव सप्तम भाव हो गया। इस भाव पर इन 12 भाव में
बैठे हुए जिन दो ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे मान लीजिए यहां पर शनि बैठा है, द्वादश भाव में मीन राशि पर शनि बैठा है, तो शनि की 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है। तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से पूर्ण रूप से देख रहा है इस भाव को। और मान लीजिए इसी भाव में जहां पर चंद्रमा है, यहां पर शुक्र बैठा हो, तो शुक्र जो है 7वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से और शुक्र सप्तम दृष्टि से 7वीं दृष्टि से इस दूसरे भाव को देख रहा है। तो कहा क्या गया है, वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर जिन दो ग्रहों की दृष्टि हो, ग्रह कौन कौन से हो गए, शुक्र और शनि। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि भी है, लेकिन चंद्र राशि है इसलिए यहाँ पर, क्योंकि भाव चेंज भी हो सकता है, इसलिए एक ही भाव में बैठकर दो ग्रह भी देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर कहा जाएगा शुक्र और शनि दो ग्रह इस भाव को देख रहे हैं। वे ग्रह जिन दो राशियों में बैठे हों, कौन कौन सी राशियों में बैठे हैं वे दो ग्रह, वृश्चिक में शुक्र है और मीन राशि में शनि है। तो वे ग्रह जिन दो राशियों में बैठे हों, उन राशियों में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म हो, यानी इन दो राशियों में से कोई भी एक राशि में कन्या का जन्म हो। कैसे, या तो जहां पर 8 का अंक लिखा है वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो, अथवा जहां पर 12 का अंक लिखा है, इसको हटा देते हैं यहां पर, यहां से मान लीजिए जहां पर 12 का अंक लिखा हो और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो, तो कन्या की राशि मीन हो जाएगी। तो इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। फिर से एक बार इसको देख ले, वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर, चंद्र राशि हो गई वर की वृश्चिक, यहां से सप्तम स्थान हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये द्वितीय भाव जो है सप्तम स्थान हो गया। यहां पर जिन दो ग्रहों की दृष्टि हो, कौन दो ग्रह यहां पर दृष्टि दे रहे हैं, शुक्र और शनि। तो वे ग्रह जिन दो राशियों में बैठे हों, जैसे एक वृश्चिक में बैठा है दूसरा मीन में बैठा है, उन राशियों में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म हो, यानी वृश्चिक अथवा मीन राशि, इन दो राशियों में से कोई भी राशि में कन्या का जन्म हो, तो कहा जाएगा कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु।